Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अभी जान अबूजान प्लीज वापस आ जाएं। शहजादी रमशा के वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। तब से वो हर रोज हर पल उन्हें याद करती रहती थी। वो अक्सर उनकी तस्वीर के साथ बातें करती रहती। वो तस्वीर को चूम कर सीने से लगा लेती और धीरे से कहती, अम्मी जान देखें आपके जने के बाद आपकी शहजादी का क्या हाल हो गया है। वो असल में एक शहजादी थी, मगर पूरे औरम रेगनम की जिम्मेदारी वो अकेली ही संभाल रही थी। औरम रेगनम के करीब एक बड़ा फार्म हाउस था, जहाँ हर तरफ मुर्गियों के बड़े बड़े बाड़े थे। ये वो जगह थी जहाँ से पूरे औरम रेगनम के लिए ताज़ा अंडे और दूध आता था। शहजादी रमशा अक्सर वहाँ खुद जाया करती। वो अपने हाथों से मुर्गियों के बाड़े से ताज़ा अंडे जमा करती और भैंसों को भी अपने हाथों से नहलाती और उनकी देखभाल करती। ये काम एक शहजादी की शान के मुताबिक नहीं समझे जाते थे। शहजादी रमशा ने कभी किसी भी काम को छोटा या हकीर नहीं समझा। जाहिर में वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मगर उसके दिल में तन्हाई का एक गहरा समंदर था। वो अक्सर बादशाह और मलका की कब्रों के पास जाकर घंटों बैठी रहती। सिर्फ एक आंसू उसकी सारी कहानी बयान कर देता। शहजादी रमशा के हर आंसू की वजह उसकी आंटी निक्सोरिया थी। निक्सोरिया एक अजीब और पागल सी औरत थी, जो हमेशा उल्टे सीधे जादू करती रहती। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरह शहजादी रमशा को तकलीफ दी जाए। वो अक्सर बगैर किसी बात के रमशा को मारती, उस पर चीखती, चलाती और हर छोटी बात पर उसे लावारिस होने का ताना देती। हालांकि हकीकत ये थी कि रमशा पूरे औरम रेगनम की अकेली वारिस थी। मगर जुल्म यहीं खत्म नहीं होता। कभी कभी अपने गुस्से और पागलपन में निक्सोरिया गरम जलते हुए तोए पर शहजादी रमशा का हाथ रखने पर मजबूर कर देती। तकलीफ इतनी ज्यादा होती कि रमशा अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती, मगर दर्द उसकी आंखों से बह ही जाता। रात की सख्त सर्दी में शहजादी होने के बावजूद उसे महल के एक कोने में जमीन पर सोना पड़ता। मगर उस अंधेरे में एक रोशनी भी थी। निक्सोरिया की अपनी बेटी जरताशा बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं थी। उसकी अपनी एक दुनिया थी। वो अक्सर मोबाइल पर टिकटॉक वीडियोस बनाती रहती। और कौन है? गाइस, आज मैं अपना रॉयल वार्डरोब शो कर रही हूँ। शहजादी जरताशा और रमशा सगी बहनों से भी ज्यादा करीब थीं। तुम बुरा मत मानो सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरताशा अक्सर रमशा का हाथ पकड़कर कहती, चिल करो और मेरे साथ एक सेल्फी लो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। पूरे औरम रेगनम में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, मगर जब भी निक्सोरिया अपनी बेटी का नाम रमशा के साथ सुनती, उसका गुस्सा और नफरत और भी बढ़ जाता। दूसरी तरफ निक्सोरिया हमेशा शहजादी जरताशा को शहजादी रमशा के खिलाफ करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन शहजादी जरताशा उन बातों को संजीदा नहीं लेती और अपने काम में मसरूफ रहती। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब रमशा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने अपने जादुई बाग से एक जहरीला फूल तोड़ा और उसे दूसरे फूलों के साथ मिलाकर एक अजीब सा जादू भरा जूस बना दिया। फिर वो रमशा के पास गई और जबरदस्ती उसे वो जूस पिला दिया। बस उसी दिन के बाद तकदीर का रुख बदल गया। शहजादी रमशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी उसके खुद ब खुद पर निकल आते, कभी उसकी मौजूदगी से ताज़ा फूल जलकर सियाह हो जाते। कभी जब वो बाजार से गुजरती तो लोग अजीब सी हालत में चले जाते, उनके सर झुक जाते जैसे कोई उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा हो। और कभी कभी वो आधी इंसान और आधी जानवर जैसी बन जाती। अब महल में उसकी मौजूदगी सबके लिए खतरा बन चुकी थी। लोग उससे दूर रहने लगे, क्योंकि अब रमशा चलती फिरती जहर बन चुकी थी। जो भी उसके करीब आता किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाता। रमशा खुद भी बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या बनती जा रही हूँ? मैं सबका लिया डेंजरस हूँ। मगर एक दिन वही हो गया जिससे रमशा को सबसे ज्यादा डर था।
उसके जादू का असर शहजादी जरताशा पर भी हो गया। जरताशा की तबीयत खराब होने लगी। उसकी हालत देखकर रमशा का दिल टूट गया। इसी लम्हे रमशा को समझ आ गया कि अगर वो औरम रेगनम में रही तो शायद अपने ही प्यारों को नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए उसने एक मुश्किल फैसला किया। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो औरम रेगनम छोड़कर बहुत दूर चली गई। वो अकेली जंगल में चल रही थी। हर तरफ खामोशी थी। अचानक उसकी नजर एक बड़े फूल पर पड़ी और उस फूल के ऊपर एक छोटी सी परी जख्मी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादी रिमशा हैरान होकर जज्बात भरी नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने परी को हाथ में उठाया, अचानक वो परी उड़ने लगी। वो मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम बुलबुल है और ये सब मेरा प्लान था, तुम्हें जाल में फंसाने के लिए। शहजादी रमशा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या कह रही है। इतने में पूरे जंगल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक चारों तरफ से छोटे छोटे बनी बॉयज जंगल में आ गए। उन्होंने पूरे जंगल को घेर लिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर शहजादी रमशा डर गई और वो वहाँ से भागने लगी। छोटे बनी बॉयज ने शहजादी रमशा को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख बन गया और शहजादी रमशा उस सुराख के अंदर गिर गई। अचानक शहजादी रमशा एक नई दुनिया में पहुंच गई। उसकी ड्रेस चमकने लगी। वो एक बहुत अजीब और अनोखी जगह थी। वहाँ इंसान और जानवर एक साथ रह रहे थे। वहाँ परियां और बनी क्रीचर्स भी एक साथ घूम रहे थे, जैसे ये सब बिल्कुल आम बात हो। लेकिन शहजादी रमशा के लिए ये सब बहुत अनोखा था। उसने एक जगह देखा, 2 शहजादियाँ एक गधे को अंगूर खिला रही थीं। ये मंजर देखकर वो दंग रह गई। ये कौन सी जगह है, कहाँ हूँ मैं? तब बुलबुल ने कहा, ये इलीसियम सिटी है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। तुम इंसानों के लिए खतरनाक हो, इसलिए तुम आज से यहाँ रहोगी, इलीसियम सिटी में। ये सुनकर शहजादी रमशा गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आई हो। बुलबुल ने जवाब दिया, मैं नहीं लाई, तुम्हें यहाँ इलीसियम सिटी के बादशाह ने बुलाया है। उसका नाम है डायनॉक्स फरहान। वो एक डायनासोर है और यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। लेकिन वो एक बहुत हसीन बादशाह भी है। यहाँ उससे ज्यादा हसीन कोई नहीं। उसकी एक नजर के लिए यहाँ सब तरसते हैं। वो अमन और सुकून के लिए कुछ भी कर सकता है। जो वफादार हो उसके साथ वो वफादार रहता है, लेकिन जो गद्दार हो उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं होता। उसका गुस्सा बहुत तेज है। गुस्से में वो खुद की भी नहीं सुनता और धोखेबाज को कभी माफ नहीं करता। डायनॉक्स फरहान वो सच और इंसाफ का बादशाह है। ये सब सुनकर शहजादी रमशा ने कहा, बुलबुल मुझे उनसे मिलना है, तुम मुझे उनके पास लेकर जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जब रमशा की नजर डायनॉक्स फरहान पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। डायनॉक्स भी रमशा को देखता रह गया। तुम ही हो जो कभी एनिमल कभी ह्यूमन बनती हो, सही कहा मैंने? फिर वो बोला, अगर तुम वापस जाना चाहती हो और दोबारा इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें पहले 3 गुलामों को आजाद करना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। शहजादी रमशा के दिल में बहुत सारे सवाल थे, मगर डायनॉक्स फरहान की आंखों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया और खुद को इस जहर से आजाद करने के लिए हामी भर दी। डायनॉक्स ने कहा, मगर पहले वादा करो कि तुम हमें धोखा नहीं दोगी। रमशा ने अपना हाथ डायनॉक्स के दिल पर रखा और वादा कर लिया। तब डायनॉक्स ने उसे एक जादुई अंगूठी पहना दी ताकि जब वो वापस जाए तो किसी इंसान को उससे कोई खतरा ना हो। जब शहजादी रमशा वहाँ से जाने लगी तो बुलबुल ने कहा, शहजादी मैं भी आपके साथ इस सफर पर चलूंगी। फिर शहजादी रमशा और बुलबुल उस बड़े हॉल वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। सबसे पहले बुलबुल ने उस हॉल के अंदर छलांग लगाई और उसके फौरन बाद डर के आलम में शहजादी रमशा भी उसके पीछे कूद पड़ी। बुलबुल ने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। वो फौरन शहजादी रमशा को तलाश करने लगी। दूसरी तरफ शहजादी रमशा समुंदर के किनारे बेहोश पड़ी थी और आखिरकार बुलबुल ने शहजादी रमशा को ढूंढ ही लिया। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर हैं, मगर उन्होंने ज्यादा सोचने में वक्त जाया नहीं किया। रमशा और बुलबुल एक नई मुहिम पर निकल पड़े। उन्हें औरम रेगनम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जाना था। वो लाइब्रेरी आम नहीं थी, वहाँ दुनिया का हर इल्म मौजूद था। पुराने जादुई किताबें, सदियों के राज। यहाँ कहीं ना कहीं हमें जवाब जरूर मिलेगा।
मगर बहुत तलाश के बाद भी उन्हें 3 गुलामों के बारे में कुछ न मिला। आखिर एक पुरानी किताब के आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक नाम लिखा था, एक ताकतवर मैजिका का, और उसका पता। बुलबुल ने आहिस्ता कहा, लगता है हमें उसी के पास जाना होगा। शहजादी रमशा और बुलबुल सीधा मैजिका के जादुई महल की तरफ रवाना हो गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस महल में उनका इंतजार कौन कर रहा है। जैसे ही शहजादी रमशा और बुलबुल इस जादुई महल में पहुंचे, उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा। बुलबुल ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लग रहा है। वो जगह बहुत अजीब थी। हर चीज अपनी कहानी बयान कर रही थी, हर खामोशी जैसे कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे महल में जादू फैला हुआ हो। मुझे पता है शहजादी रामशा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? मैजिका ने एक मिस्चीवियस सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें 3 घंटों के अंदर 3 गुलामों को आजाद करना है। शहजादी रामशा हैरानी से मैजिका की बात सुनती रही। मैजिका ने कहा, सबसे पहले तुम्हें एक पुराने दरवाजे को साफ करना होगा। उस दरवाजे के आगे ही तुम्हारी मंजिल का पहला राज छुपा है। उसके बाद तुम्हें खून का एक ग्लास पीना होगा और फिर तुम्हें मिट्टी से बने एक पुतले को तोड़कर उसकी मिट्टी खानी होगी। तभी तुम्हें 3 गुलाम मिलेंगे। एक अनजान मैजिका पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद शहजादी रमशा और बुलबुल इस पुराने दरवाजे तक पहुँच गयी। रमशा ने मैजिका के कहने के मुताबिक दरवाजे को साफ किया और जैसे ही दरवाजा साफ हुआ, दरवाजा एक चमकती हुई रोशनी के साथ खुल गया। शहजादी रमशा और बुलबुल धीरे धीरे इस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर का मंजर बहुत अजीब था। एक बहुत बड़ा आईना जमीन पर पड़ा था। ये सब हवा में कैसे तैर रहा है? शहजादी रमशा ने धीरे से अपना हाथ इस बड़े आईने पर रखा। अचानक एक तेज रोशनी निकली। दोनों गायब हो गए। अगले ही लम्हे दोनों ने खुद को एक यार्ड पर खड़ा पाया, जहां नीचे गहरा दरिया बह रहा था। ये मंजर बहुत चौंका देने वाला था, मगर शहजादी रमशा के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट थी और थोड़ा सा डर भी। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक एक लाल रोशनी उभरने लगी और धीरे धीरे समंदर का पानी लाल खून में बदल गया। शहजादी रमशा खामोश हो गई। तभी उसे मैजिका की बात याद आई। रमशा ने हिम्मत करके एक गिलास में इस लाल खून को भरा और डरते हुए उसे पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने वो पिया, उसे पता चला कि ये खून नहीं बल्कि अनार का जूस है। शहजादी रमशा सोच में पड़ गई, ये माजरा क्या है? इसके बाद अचानक रमशा और बुलबुल एक अजीब सी नई दुनिया में पहुंच गए। शहजादी रमशा आगे बढ़ी और इस पतले को तोड़ दिया। फिर वो नीचे बैठी और इस मिट्टी को खाने लगी। मगर जैसे ही उसने मिट्टी का जायका चखा, वो मिट्टी ताज़ा चॉकलेट निकली। अचानक एक बनाना मॉन्स्टर शहजादी रमशा को घेरने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसी लम्हे वही पुराना दरवाजा चमक उठा और धीरे धीरे उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी रमशा ने मुझे साफ किया है। लोग मुझे गंदा कहते थे। पास रखा हुआ कबूतर का पतला रोशनी में नहाने लगा और देखते ही देखते एक मासूम सा मॉन्स्टर बन गया। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, इस शहजादी ने हमें इज्जत दी है, अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। फिर अचानक वहाँ लाल बनी आ गया। उसकी आंखों में वफादारी थी। तीनों मिलकर शहजादी की हिफाजत करने लगे। बनाना मॉन्स्टर डर गया और छोटा होकर भाग गया। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी मिट्टी से एक बड़ा सा जादुई बॉक्स बनने लगा, जिसके अंदर एक गुलाम कैद था। दूसरी तरफ लाल पानी से एक और बॉक्स तैयार होने लगा। उसके अंदर भी एक गुलाम था और तीसरा गुलाम उस पुराने दरवाजे की बॉक्स के अंदर कैद था। शहजादी रमशा ने सबसे पहले लाल पानी वाला बॉक्स खोला और उसके अंदर से एक छोटा सा नन्हा लड़का आजाद हो गया। फिर उसने बॉक्स को खोला और उसके अंदर से नूर जैसी रोशनी फूटी और परियां आजाद हो गईं। अब शहजादी रमशा ने तीनों गुलामों को आजाद करवा लिया था। वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। वहाँ से एक बड़ा सा डायनासोर गुजरा, लेकिन वो कोई आम डायनासोर नहीं था। वो था एलिजियम सिटी का बादशाह डायनॉक्स फरहान। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका।
रमशा तो पहले ही अपने दिल में डायनॉक्स फरहान को मान चुकी थी, मगर आज डायनॉक्स फरहान ने अपने दिल की बात कह दी और जब उसने शहजादी रमशा का हाथ पकड़ा, उसी लम्हे शहजादी रमशा का ज़ाहिरी जादू खत्म हो गया और उसकी जिंदगी में एक नया सच्चा रिश्ता जन्म ले चुका था। शहजादी रमशा डायनॉक्स फरहान के साथ औरम रेगनम की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ शहजादी को भी अपनी माँ की हकीकत पता चल चुकी थी। वो तन्हा बैठी रो रही थी और अपनी बहन रमशा को याद कर रही थी, मगर जब शहजादी रमशा और अमरिगनम पहुंची, दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। वहीं डायनॉक्स फरहान ने नेक्सोरिया का मुकाबला किया। उसने शहजादी रमशा के लिए उस पागल जादूगरनी को खत्म करने की कोशिश की। You dare challenge me in my own hall? और आखिरकार वो जीत गया और इस तरह मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई की जीत हुई और शहजादी रमशा की कहानी एक नए रोशन सफर की तरफ बढ़ गई।